ये जंगल था हाईवे के बगल में ही। 17 साल की लड़की के लिए ड्राइव नॉर्मल थी। उसने अपने फादर से वादा किया वह जल्द ही लौट आएगी। घर से निकलने के बाद तक सब सही रहा। व्हीकल में ऐसी कोई समस्या नहीं आई कि जिसे लेकर चिंतित हो। कुछ ही समय की यात्रा के बाद पहुंचे सुनसान हाईवे पर, जिसके बगल में था खौफनाक जंगल। वहां जाना किसी का भी मना था। फिर तभी अचानक मानो जैसे सामने से कोई इशारा कर रहा हो। कुछ समझ पाती व्हीकल के साथ घुस गई जंगल में। उसके आने के इंतजार में 1 से 2 घंटे, घंटे से दिन, दिन से 2 दिन हो गए। वह वापस लौटी ही नहीं। यह है अमेरिका के उत्तर पूर्व में मेन राज्य। कहानी यहीं के एक कस्बे टॉप्सन से शुरू होती है। हाल ही में 17 साल की हुई थी। पढ़ाई और चीयर लीडिंग के अलावा उसे दोस्तों के साथ घूमना पसंद है। पतझड़ के आते ही वह अपना ड्राइविंग लाइसेंस पास कर लेती है। जब उसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस मिला तो वह आज़ादी मिलने जैसा एहसास था। आज वह बहुत एक्साइटेड है क्योंकि उसके पिता शाम के लिए अपनी प्यारी पिकअप ट्रक उसे देने के लिए तैयार हो गए हैं। वह बहुत एक्साइटेड थी। उसने लगभग सभी नए कपड़े पहने थे। उसके जूते भी काफी नए थे। वह काफी अच्छी लग रही थी। उसकी एसयूवी पूरी काली थी। अंदर का हिस्सा भी पूरा काला था। लेदर की सीटें थी। उसमें सीरियल रेडियो लगा था। उसके दोस्तों का कहना था, वाह तुम कितनी शानदार एसयूवी चलाती हो। इसके लिए वह अपने पापा पर बहुत प्राउड महसूस करती थी। लेकिन बस एक नियम है, कटनी को आधी रात तक घर पहुंचना है। मगर 12 बज चुके हैं और कटनी अब भी दोस्तों के साथ बाहर है। उसके फादर का फोन आधी रात को आया और वह बहुत डर गई थी क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया था कि आधी रात तक घर पहुंच जाना। तुरंत ही कटनी कड़ाके की ठंड में घर की ओर निकल पड़ती है। वह नौसिखिया ड्राइवर 55 माइल्स की गति के सीमा के करीब गाड़ी चला रही थी। बाहर कोई नहीं था। सड़क पर कोई कार नहीं थी। बस म्यूजिक सुनते हुए और आज रात के बारे में सोचते हुए गाड़ी चला रही थी। पहाड़ी पर पहुंचते ही उसे सड़क पर एक हिरण दिखाई देता है। स्टीयरिंग संभालते हुए वह कार पर से कंट्रोल खो देती है। पेड़ों की कतार पास आ रही थी और उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं था। नवंबर की बर्फीली रात कोर्टनी ट्रिवेर ने पिता का ट्रक खाई में गिराया। एक गिरते पेड़ ने पिकअप ट्रक को सभी की नजरों से छुपा दिया था। जब उसकी नींद खुली तो सब धुंधला सा था। उसके दोनों पैर टूट चुके थे। जबड़ा चकनाचूर है और यह स्टीयरिंग व्हील में फंसी हुई है। हर तरफ खून है। ये मंजर बहुत खौफनाक था। इसी वक्त उसे उल्टी आ गई। हालात बहुत भयानक थे। उसने ऐसे कभी नहीं रोई। धड़ के घाव के जरा हिलने पर भी खून बहता है। अगर वह जल्दी नहीं मिली तो मौत हो सकती है। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर उसके पिता उसके आने के इंतजार में जागते रहे। वे जागकर चिंता में मैसेज कर रहे हैं। पहले गुस्सा आया कि बात क्यों नहीं मानी। लगा वह दोस्तों के साथ है। फिर भी वह बार बार फोन करता है मगर फंसी उसकी बेटी उस तक नहीं पहुँच पाती। सुबह 5 बजे हादसे से बिल्कुल बेखबर उसके फादर अपने एक्स वाइफ को फोन करते हैं। वाइफ को गुस्सा था और लगा कि अब मुझे उससे वापस गाड़ी लेनी होगी क्योंकि उसने बेवकूफ़ी की थी। वह अपने दोस्तों को फोन करना शुरू करती है। उसने कॉलर आईडी जांची और उस पर मौजूद हर किसी को कॉल किया। उसने सबको फोन किया। पूछती है, क्या आपने मेरी बेटी को देखा है? लगा शायद छोटे एक्सीडेंट के डर से वह घर नहीं लौट रही है। पुलिस या अस्पताल से भी एक्सीडेंट की कोई सूचना नहीं मिलती। अब न चाहकर भी उसके मदर और फादर खुद बाहर निकलते हैं। उसने पूरे पड़ोस में गाड़ी घुमाई। उम्मीद था ट्रक तो कहीं मिल जाएगा। इतना बड़ा ट्रक आसानी से छुप नहीं सकता था। हर मुमकिन ढूंढने की कोशिश के बाद भी ट्रक का कहीं अता पता नहीं चलता। हर सेकंड बस यही उम्मीद लगाए रहते हैं शायद वह मिल जाए। सचमुच वह गायब हो चुकी थी। अब तक उसके गायब हुए पूरे 12 घंटे हो चुके थे। न वह मिली न उसका पिकअप ट्रक। वास्तव में कुछ बहुत भयानक होने वाला था। पिता की कार दुर्घटनाग्रस्त हुए करीब आधा दिन बीतने के बाद समस्याएं हर सेकंड बढ़ने लगी। उसकी टांगे टूटी और खून बह चुका था। हाईवे से मात्र 60 फीट दूर जहां रोज 20,000 गाड़ियां गुजरती हैं, पेड़ में छिपी उसे कोई नहीं देख पाता। उसके माता पिता भी नहीं जो बिल्कुल पास से ही गुजरते हैं। किसी को कुछ पता नहीं। बस लोग यही अटकने लगा रहे हैं शायद उसका अपहरण हुआ है। कोई यह मानना नहीं चाह रहा था पर उनके दिमाग में यही था। समय बीतने पर उसके बचने की उम्मीद कम होती गई। ढूंढने के लिए पर्चे का सहारा लिया गया। पर्चे बनाते वक्त बाहर अंधेरा था। वहाँ उनके पास हजारों पर्चे थे। उन्हें उसे बांटने में बहुत मुश्किल हो रही थी। वह लोगों को वह नहीं दे सका जो ढूंढने के काम को आसान बना सकें। समझने में भी असमर्थ रहे। पर्चे बांटने के बाद बस यहाँ वहाँ भटक रहे। हर जगह गाड़ी चलाई। दूसरी तरफ वह अंधेरी गहरी खाई में फंसी हुई अकेली और भयानक दर्द से कराह रही है। इधर उधर खिसकने की कोशिश कर रही है शायद कोई सहारा ढूंढ ले। उसके फादर
फादर जरूरत के समय के लिए दुकान में बड़ी टॉर्च रखते थे। अंधेरे में न रहने के लिए टॉर्च जलाई। वह बहुत डरावना था। उसने टॉर्च जंगल की ओर चमकाई। उसे उम्मीद था कि कोई उसे ढूंढ लेगा। हर मुमकिन कोशिश के बाद भी कोई नहीं आता। टूटे जबड़े और कुचले पैरों के कारण शरीर सदमे में है। भीषण ठंड में अंग काम करना छोड़ रहे हैं। वह जम रही थी, दांत बज रहे थे और शरीर कांप रहा था। उसे लगा हाइपोथर्मिया हो जाएगा और वह उससे मर जाएगी। पूरी तरह कंफर्म हो चुका था वह मर जाएगी। पुलिस भी उसे ढूंढने में लगी थी, लेकिन वे भी उसका फोन नहीं खोज पाते। वह बिना खाने और पानी के दुर्घटनाग्रस्त कार के अंदर पिछले 32 घंटों से फंसी हुई है। उसका बहुत सारा खून बह चुका है। वह बर्फीली रात में चमत्कारिक रूप से बची हुई है। तभी तलाश के दूसरे दिन एक बड़ी सफलता हाथ लगती है। पुलिस ने कोर्टनी के फोन कंपनी से संपर्क किया और सिग्नल तक को लोकेट किया। वह इस टावर से करीब 7 किलोमीटर के दायरे में ही कहीं थी। विमान टावर के दायरे पर ध्यान देता है, जबकि इसके परिजन और पुलिस पूरे जंगल में छानते हैं। हर कोने कोने में देखा जा रहा था, लेकिन न वह दिख रही न उसके दिखने की कोई संकेत मिल रहे हैं। उसकी माँ को पूरा यकीन था कि फोन कंपनी की बताई हुई बातें सही थी। वे गलत कैसे हो सकते हैं? हम जानते हैं, उन्हें पता होता है। इतनी सटीक जानकारी के बावजूद फिर भी तलाश में उसके या लापता वाहन का कोई सुराग नहीं मिलता। अब आधी रात बीत चुकी है और कोर्टनी अपने पिता की एसयूवी कार दुर्घटनाग्रस्त के बाद बिना किसी नामो निशान के गायब हुए लगभग 2 दिन पूरे हो चुके हैं। अब ऐसे में परिवार की चिंता और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। जब उम्मीद टूटने लगी, तभी हाईवे के किनारे छानबीन कर रहे पुलिस कर्मियों को एक टूटा हुआ पैंट और मिट्टी पर टायर के निशान देखने को मिले, जबकि कार में फंसे वह 2 दिन से कोई आवाज नहीं सुनी थी। बातें सुनकर लगा, हे भगवान, यहाँ तो कोई है, कोई आ रहा है। पहली बार किसी को देखा। वह बहुत उत्साहित थी और मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन जैसे गले से आवाज निकली ही नहीं। जैसे वह निकलने लगे, फोन बजा। उन्होंने चिल्लाया, वह जिंदा है, हमने उसे ढूंढ लिया, वह जिंदा है। पर उसे निकालने में 2 घंटे लगे। जब उसके फादर पहुँचे तो उसके एक ही शब्द थे, पापा मुझे ट्रक के लिए अफसोस है। उसके फादर का कहना था, वैसे भी वह उन चीजों के बारे में नहीं सुनना चाहते थे। पैर बचाने और जबड़ा ठीक करने के लिए उसकी इमरजेंसी सर्जरी हुई। होश आने पर उसका मुंह जकड़ा था। वह हफ्ते भर बोल नहीं पाई, बस व्हाइट बोर्ड पर लिखती थी। वह बोल भी नहीं पा रही थी और उसे लिखकर पूछना पड़ा, वह गाड़ी कब चला सकती है। कहा गया, पहले चलना, बोलना, फिर ड्राइविंग की बात। उसे दोबारा चलने में कई महीने लगे। 6 महीने बाद वह फिर सड़क पर लौटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।